जाना आपने। सुनहु महीपति मुकुट मणि, सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। दूत जनक जी के दूत कहते हैं कि आप जैसा धन्य कौन होगा जिनके राम जी और लक्ष्मण जी जैसे पुत्र है। और आपके जो पुत्र है उनको पहचानने की जरूरत नहीं है। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके प्रताप के आगे सूर्य भी तेजस्वी नहीं लगता, शीतल लगता, इतना प्रताप है। जैसे सूर्य को दीपक जला के नहीं देखा जा सकता, सूर्य जो है अपने आप में प्रकाशित है। और कोई चीज अगर खो जाए किसी व्यक्ति की तो वो उसको टॉर्च जला के ढूंढ सकता है, अंधेरे में अगर कोई चीज ढूंढनी हो। लेकिन सूर्य को ढूंढने के लिए टॉर्च के लाइट की जरूरत नहीं है। वैसे ही राम जी को देखने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं है, राम जी स्वयं प्रकाशित है। तिने तिने कहिए नाथ की मिची ने, देखिए रवि की दीप कर लीने। दीपक जला के जैसे सूर्य को नहीं देखा जा सकता, सूर्य स्वयं प्रकाशित है, वैसे राम जी में भी इतना प्रभाव है, इतना तेज है कि जहां भी जाते हैं राम जी, वो अपने आप को ही प्रकाशित करते हैं। फिर स्वयंवर के बारे में बताते हैं दूत कि सीता जी का स्वयंवर था। दीप दीप से सब राजा लोग आए हुए थे, कोई भी भगवान शिव का धनुष नहीं तोड़ पाया। और फिर गुरु जी की आज्ञा से राम जी ने उस धनुष का भंजन किया। सकई सकई उठाई सरासुर मेरु, सोही हारि कहूं करि फेरु। तो जो रावण बाणासुर इतने बलशाली राजा लोग भी थे, वो लोग भी कुछ नहीं कर पाए। फिर राम जी ने उसका भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। जैसे राम जी ने धनुष को कैसे तोड़ा, जैसे कमल की डंडी को कोई बिना प्रयास के तोड़ देता है, वैसे राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। सब लोग प्रसन्न हुए। अयोध्या में दशरथ जी के दरबार में जितने भी दरबारी बैठे थे सब प्रसन्न हुए राम जी के बारे में ये सुन के। देव देखी तव बालक दो, अब आखी तर आवत को। दूत करे कि उनको देख के, राम लक्ष्मण को देख के अब मन को कोई भाता ही नहीं, उन पे नजर टिक गई। अब दूसरी तरफ नजरें जाती नहीं है। राहु अनुराग दूतन देन निछावरी लगे। सब इतने प्रसन्न हुए कि दूत जो आए हुए थे उनको कुछ उपहार कुछ धन देना चाहते हैं, लेकिन दूत ने मना कर दिया कि ये दूत का धर्म नहीं है कि दूत एक राजा के यहाँ दूसरे राजा के पास जाए और वहां बख्शीश ले या कोई किसी प्रकार का धन प्राप्त करे, तो हमारे धर्म के विरुद्ध है। तो ये सब जब देखा कि जनक जी के दूत इतने धर्मपरायण है, तो सबने बड़ी प्रशंसा की उनकी दूतों की। अब आगे दशरथ जी इस संदेश को पहले जाके गुरु जी को बताते हैं, वशिष्ठ जी को बताते हैं। वशिष्ठ जी को बताने के बाद में भरत जी को बुलाते हैं और भरत जी को कहते हैं कि अब तैयारी करो जनकपुर जाने की, और राम जी का विवाह वहां होना है। तो भरत जी सारी तैयारी संभालते हैं, सारी सेना को तैयार करते हैं, रथ तैयार करवाते हैं, उसमें बैठ के सब लोग जाते हैं, जनकपुर जाते हैं। और
जनकपुर के रास्ते में जितने भी नदियां थी उन पे जनक जी पुल बनवाते हैं, तरह तरह से उनकी व्यवस्था करते हैं, मार्ग में आने जाने की सारी व्यवस्था करते हैं जनक जी। और ये लोग फिर बारात लेके जनकपुर आते हैं। जनकपुर के बाहर ही इनको लेने के लिए सतानंद जी के साथ में जनक जी सब लोग आते हैं। और दशरथ जी पहली बार राम जी मिल रहे हैं दशरथ जी से आने के बाद में, अयोध्या आने के बाद में। तो राम जी दंडवत प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं, फिर मिलते हैं आपस में। दशरथ जी जनक जी से मिलते हैं और अब विवाह की तैयारियां शुरू है। कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। पूरे जनकपुर को सजाया जा रहा है, तैयारी की जा रही है। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। जो स्वर्ग की व्यवस्था थी, स्वर्ग में देवताओं के लिए जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था प्रत्येक बराती के लिए की गई। इतनी जबरदस्त व्यवस्था जनक जी के द्वारा की गई। विभव भेद कछु कोउ न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। जानकी जी ने पहले सारी रिद्धि सिद्धियों को बुला के सबको कहा कि अब जनकपुर अयोध्या वाले आ रहे हैं, तो आप जो है अपना प्रभाव प्रकट करें और सबकी सेवा में लग जाएं। सिय महिमा रघुनायक, केवल राम जी को पता था सीता जी की महिमा, बाकी और कोई समझ नहीं पा रहा। सकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लाल चुमन माही। विविध भांति होई पहुनाई, प्रिय न काहियस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, हो ही सब गुर लोग सुखारी। राम जी को देख के सारे लोग, नगर वाले सब प्रसन्न हो रहे हैं। कहा एक मैं आज निहारे, जनु बिरंचि निज हाथ संवारे। अब भरत जी आए हुए हैं, तो भरत जी एकदम राम जी जैसे लगते हैं और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण जी जैसे लगते हैं। तो लोग ये मन में विचार कर रहे हैं कि अब ये चार भाई है, तो चारों का ही संबंध हमारे यहाँ जनकपुर में होना चाहिए। भरत राम ही को की अनुहारी, सहसा लखी न सकहि नर नारी। एहि विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर भरही। कहत राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। तो कुछ दिन इस तरह से उनके बीते, सब आपस में प्रेम मुदित हो रहे हैं। सब जब अच्छा मुहूर्त आया, मंगल मूल लगन दिनु आवा आवा, हिम ऋतु अह अहगन मासु सुहावा। ग्रह तिथि सब लगन सब जब अनुकूल हुए, उन पे विचार किया, और जब अनुकूल हुए तो फिर विवाह का जो प्रस्ताव है वो रखा गया। उपरोहित ही कहे नर नाहु, अब विलंब कर कारणु का। तो जनक जी ने फिर सारे ग्रह नक्षत्र वार तिथि सब अनुकूल थे, तो सतानंद जी को कहा कि अब देर क्यों की जा रही है, अब विवाह कर दिया जाना चाहिए।
सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसहि सुमन बजाई निशान। देवताओं को भी मोद हो रहा है भगवान का विवाह देखने के लिए। शिव तो शिव जी, ब्रह्मा जी, सारे सारे देवता लोग भी भगवान के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सरस्वती जी, सारी देवियां भी आई हुई है विप्र वधु का वेश धारण करके। और सब देवी देवताएं भी वहां पे है। उनको और कोई नहीं जान पा रहा, केवल राम जी को पता है कि ये देवता है, ये शिव जी है, ये ब्रह्मा जी है। बाकी सब उनको लगता है कि ये साधारण बराती आए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो विशेष दिखते हैं उनको। तो उनकी सेवा विशेष रूप से कर रहे हैं। जय बर अब जब बारात तैयार हो रही तो राम जी का जो घोड़ा है वो सब में अलग है। जय बर बाजी रामु अव सवारा, तेहि सारदहु न बरने पारा। राम जी का घोड़ा इतना अनोखा है कि उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। सजी सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल संवारी। चली मुदित परिछन करन, गज गामिनी बर नारी। तो अभी भी ये प्रथा है कि जैसे दूल्हा आता है तो जो दुल्हन की माँ होती है वो पहले बार आती है और आके दूल्हे की परीक्षा करती है, आरती उतारती है, परीक्षण करती है। तो सुनैना जी आती है राम जी का परीक्षण करने के लिए। और कपट नारी बर बेश बनाई, मिली सकल निवास ही जाई। तो पार्वती जी, इंद्राणी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, ये सब औरतों का वेश धारण करके और उनमें औरतों में शामिल हो गई राम जी का विवाह देखने के लिए। पंच सबद धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पर ही विधि नाना। करी आरती अरगुतिन तीना, राम गमन मंडप तब कीना। सुनैना जी ने आरती की, फिर राम जी मंडप में चले गए। वहां पे दशरथ जी और पूरा समाज वहां पे विराजमान था। जनक दशरथु अति प्रीति। जनक जी दशरथ जी से बहुत प्रीति से मिल रहे हैं और जो भी लौकिक वैदिक व्यवहार है उसको पूरा कर रहे हैं। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलोकी दुही दिशि माची। दोनों बराती और घराती दोनों तरफ बहुत प्रसन्नता है, बहुत आनंद है। मंडप जो बनाया वो भी बड़ा विचित्र है। अभी भी जनकपुर में वो मंडप बना रखा उन्होंने जहां राम जी सीता जी की शादी विवाह हुआ था। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूं आनि सिंहासन धरे। सबको उनके सिंहासनों पे बिठाया गया। कुल इष्ट सर वशिष्ठ जी की पूजा की गई और कौशिक जी की पूजा की गई। अब राम जी का विवाह शुरू प्रारंभ हुआ। सीता जी को बुलाया गया। सिय सुंदरता बरनि न जाई, लघुमति बहुत मनोहर ताई। आवत देखी बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सुंदर जी बहुत सीता जी बहुत सुंदर
दिख रही है, उनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। सब ही मन किए प्रणामा, देखी राम भय पूर्ण कामा। सबने सीता जी को प्रणाम किया। राम जी को देख के सब कृतकृत्य हो गए। हर से दशरथ सुतन समेता, कही न जाई और आनंद जेता। तो गणेश जी की पूजा वगैरह करके, गौरी गणेश जी की पूजा करके कुल रीति, अब क्योंकि कुल सूर्य वंश है, तो सूर्य वंश के जो पूर्वज है, सबसे वृद्ध व्यक्ति है, सबसे अग्रज जो है वो सूर्य देव है। तो सूर्य देव स्वयं आते हैं, सूर्य वंश में विवाह हो रहा है राम जी का, स्वयं आके और कुल की रीतियां बताते हैं। कुल रीति प्रीति समेत रवि कही देत, सबु सादर कियो। सूर्य भगवान आके अपने कुल की, सूर्य वंश की रीतियां बताते विवाह की। ओम समय तनु धरी अनलो, अति सुख आहुति ले। विप्र वेश धरि वेद सब, कही विवाह विधि थे। जब होम होने लगा तो अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर आहुतियां ली, और विप्र के वेश में वेद आए, और वेद वेद जो है विप्रों के द्वारा वेद का उच्चारण हो रहा है। समउ जानि मुनि बरन बोलाई, सुनत सुहासिनी सादर ल्याई। अब मंडप में जानकी जी को भी बुलाया गया, जानकी जी को भी वहां पे बिठाया गया। लगे पखारन पाय, पंकज प्रेम तन पुलकावली। अब दशरथ जी, जनक जी जो है वो राम जी के पैर धुलाई कर रहे हैं। विवाह में दूल्हा दुल्हन को जनक और दूल्हा दुल्हन को विष्णु और लक्ष्मी माना जाता है, और उनकी विष्णु लक्ष्मी के रूप में पूजा की जाती है कि वो एक नई गृहस्थी में प्रवेश कर रहे हैं। उस समय जैसे विष्णु भगवान पालन करता है, तो वो भी अब गृहस्थी में प्रवेश करके पालन कार्य करेंगे, इसलिए उनकी विष्णु और लक्ष्मी के रूप में पूजन होता है उनका। तो जनक जी भी राम जी की पूजा कर रहे हैं। पहले विवाह में अब भी होता है, लेकिन पहले क्या होता था कि दोनों तरफ के कुलगुरु बैठ के साखोचार करते थे। साखोचार मतलब पीढ़ियां बताते थे कि इसके पहले इनके पिताजी ये थे, इनके दादाजी ये थे, इनके दादाजी ये थे। तो वो साखोचार की क्रिया भी हो रही है। अब जिस तरह से हिमाचल ने पार्वती जी को शंकर भगवान को सौंपा था, वैसे जनक जी जो है सीता जी को राम जी को समर्पित कर रहे हैं। हिमवंत जिमि गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर दई, तिमि जनक राम ही सिय समर्पी, विश्व कल कीरति नहीं। अब फेरे हो रहे हैं, फेरे फेरे हो रहे, तो जनक जी के महल में मणियां लगी हुई है, तो प्रत्येक मणियों में राम जी और सीता जी दिख रहे हैं। तो जैसे शीश महल में प्रवेश करने पे हर हर चारों तरफ जो है अपना ही अपना चेहरा दिखता है, वैसे हर मणि में अब राम जी और सीता जी दिख रहे हैं।
और व्यवस्था सारी इतनी अच्छी है कि अगर पुरोहित कुछ भी मांगता है तो सेवक पहले से ही वो सब चीजें लेके तैयार खड़े हैं। अगर जल भी मांगा तो एक जना स्वर्ण की कलश में जल लेके खड़ा है, एक जना चांदी के कलश में जल लेके खड़ा है, एक जना साधारण कलश में जल लेके खड़ा है। कौन सा वाला चाहिए, इस तरह की व्यवस्था जनक जी के यहाँ है। अब वहां पे जब राम जी का विवाह हो रहा है, हो गया, तो वहीं पे बैठे बैठे आपस में बातचीत कर रहे हैं दोनों पक्ष, और उनका एक प्रस्ताव और आया कि क्यों न चार भाइयों में राम जी का विवाह तो हो गया, इन तीनों का विवाह भी कर दिया जाए। तो फिर मांडवी का मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला, ये जनक जी के भाइयों की बेटियां हैं। तो इनका विवाह, मांडवी का विवाह भरत जी के साथ, श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ, और उर्मिला का विवाह लक्ष्मण जी के साथ उसी रीति से किया गया जिस रीति से राम जी का विवाह सीता जी के साथ किया गया। जसी रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी। तो इस तरह से चारों भाइयों का विवाह वहां जनकपुर में संपन्न हो गया। जनक जी ने बहुत सारा धन दिया। दशरथ जी ने उस धन को, उस दहेज को वहां से लिया ही नहीं। जितने भी विप्र वगैरह थे उनको कहा कि आप लोग ले लीजिए। सबने ले लिया, जिसने इतना ले लिया कि जो देने वाले थे वो भी दान देने लग गया, और जो बचा था वो फिर दशरथ जी के पास, जहां दशरथ जी रुके हुए थे वहां वो आ गया। फिर उसको अयोध्या भिजवाया गया बाद में। और उस अयोध्या में जब वो दहेज गया तो अयोध्या के बाहर ही उसका एक पर्वत लग गया। आज भी मणि पर्वत बोलते हैं। इतनी मणियां दी गई कि अयोध्या में मणियों के पर्वत लग गए। जनक जी ने इतना दहेज दिया। अब कुछ समय तक वहां पे बारात रही, और बारात का भी बहुत मन लगा हुआ था। तो बारात जाने के लिए कहते, थोड़ा सा भी मन बनाते कि जा रहे हैं, तो फिर जनक जी किसी न किसी बहाने से उनको रोक लेते हैं। फिर दशरथ जी अंत में कहते हैं कि अब बहुत समय हो गया, अयोध्या की भी व्यवस्था देखनी है। तो वशिष्ठ जी को बुला के कहते हैं कि अब हम लोगों को यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। तो वशिष्ठ जी आके जनक जी को बोलते हैं, अवध नाथु चाहत चलन, भीतर करहु जनाओ, भये प्रेम बस सचिव सुने, विप्र सभासद राऊ। जब पूर्वासियों ने, नगर वालों ने सुना कि बारात वापिस जाएगी, जानकी जी जाएगी, तो सब विकल हो गए कि इनके बिना हम लोग कैसे रहेंगे। फिर अंत में सबके समझाने पे तैयार हुए उनको भेजने के लिए, और जनक जी ने सारी व्यवस्था की, रास्ते की सारी व्यवस्था की, और विदा लेके चारों भाई और चारों उनकी विवाह के उपरांत उनकी दुल्हन, वो सब एक साथ विदा होके आ रहे। जनक जी बहुत दूर तक उनको छोड़ने के लिए आए, बहुत सारा दान दिया, दहेज दिया। सबको, जितने भी बराती थे सबको मान सम्मान सब कुछ किया। और विपुल बाजने बाजन लागे, नव सुर नगर लोग अनुरागे, बने बराती बरनी नहीं जाई, महामुदित मन सुखी न समाही।
बचन सुनि सहज सुहाए, जा चरित कनक मणि पलंग डसाए, सुभग सुरभि पय पेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना। फिर बारात चल के वहां से अयोध्या पहुंचती है। अयोध्या में शुभ मुहूर्त पे अयोध्या प्रवेश करती है और अयोध्या में जो रीति रिवाज होती है वो सारे पूरे करते हैं। जो कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी ये स्वागत करती है बहुओं का। और दशरथ जी कहते हैं कि भाई अब ये पराई घर की बेटियां हैं, इनको किसी तरह की तकलीफ ना हो। फिर विश्वामित्र जी भी विदा लेके वहां से चले जाते हैं। तो ये भगवान के विवाह का प्रसंग था। आज यहीं तक रखते हैं। बालकांड यहीं पूरा होता है और कल से फिर अयोध्या कांड देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि, नमो नारायण।